सर्च ऑपरेशन न्यूज, तहकीकात तहत, जहां क्राइम पर होगी सीधी नजर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको मीडिया बंधु को और आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं और बढ़हरिया क्षेत्रवासी जितने भी हैं सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सबको नमस्कार करते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि कोविड-19 से हम लोग अब उबर चुके हैं, वैक्सीनेशन कार्य भी चालू हो चुका है। और जहाँ तक रही बात कि कोविड-19 के बाद बच्चों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन के प्रति कैसे उनका फिर झुकाव पैदा किया जाए, तो इसके लिए हमारा विद्यालय विशेष रूप से गवर्नमेंट के आदेश के इंतज़ार में है। और जैसे आदेश हमको लग रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और आदेश आने के बाद से हमारा विद्यालय बच्चों को पिछले सत्र की पढ़ाई को बहुत कम ही समय में बेसिक कॉन्सेप्ट दे करके और बेसिक नॉलेज दे करके हमारा विद्यालय खुद स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है विद्यालय के शिक्षक। और उस कॉन्सेप्ट को देने के बाद से उसको लास्ट मार्च वीक में हम लोग एग्ज़ाम ले करके अगले क्लास में प्रमोट कर देंगे और उसके बाद नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शुल्क के संबंध में बताएं, क्या शुल्क है? विद्यालय शुल्क ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए और इसमें प्री प्राइमरी लेवल में 500 फ़ी रखा गया है और उसके ऊपर क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से पर क्लास 100 रुपया बढ़ते जाता है। कहीं ना कहीं निजी स्कूलों में अतिरिक्त शुल्कों का बोझ जो है अभिभावकों पर रहता है, तो इन अतिरिक्त शुल्कों के समापन की ओर आपका कदम कहाँ तक बढ़ पाया है? संजय सर, क्या लगता है आपको कि संजय सर को सब लोग जानते हैं, बढ़हरिया से लेकर के सिवान तक शुल्क के बारे में। हमारे छात्र इस बढ़हरिया से लेकर के सिवान क्षेत्र में बहुत पढ़े हुए हैं। शुल्क हमारा एक विशेष प्रकार का कदम है इस बढ़हरिया के क्षेत्र के लिए। हमारा शुरू से स्वप्न रहा है, हम एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से हम यहाँ तक आए हुए हैं। 700 रुपये सैलरी पर हम पढ़ाते थे और आज हम यहाँ तक आए हुए हैं। इस शुल्क का समस्या हम समझ रहे हैं कहाँ तक है। हमारा विद्यालय किताब के बोझ से बच्चों को दूर करेगा। विद्यालय के बच्चों का जो किताब का बोझ है इसको दूर करेगा। दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी के अलावा 0 पैसा भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी और स्कूल का ट्यूशन फ़ी, इसके अलावा 1 पैसा भी शुल्क हमारा विद्यालय नहीं लेगा। री एडमिशन को लेकर नाराजगी रहती है? री एडमिशन हमारे यहाँ नहीं है। ट्यूशन किस प्रकार के नहीं है? हमारे यहाँ विद्यालय जो जितने प्राइमरी सेक्शन में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें हमारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि उसको अलग से किसी प्रकार की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बच्चों को अलग से कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो जितने पेरेंट्स हैं वो अपना कंप्लेन करें, हमारे ऐप के माध्यम से हमारे साइट पर भी कंप्लेन करें। उस कंप्लेन से हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास विद्यालय में ही कराएंगे, कहीं कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मैं संजय कुमार सिंह, संजय सर, सदरपुर सिवान में फिजिक्स क्लास चलाते हैं। अब बढ़हरिया में आपके केंद्रीय विद्यालय विद्या भारती केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर। First of all, good morning to everyone. Myself Mamta Kumari and I am basically from Bihar but raised in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and I have done my qualification from Andhra University and I have done my MBA. And our school Vidya Bharati Kendriya Vidyalayam, okay, we have opened this school as we all know that due to COVID-19, not only the world but also students have gone lost their studies. So we will try our level best to improve their knowledge by conducting 2 months of regular classes, and at the end of March we will conduct a test and based on that we will promote to the next session. Do you know about Bihari students are not conscious of the English language and English is too much poor? How to convince and how to control of the boys? For that we will conduct extra curriculum activities, like we will conduct debates and obviously we will do something better to make them speak English.
are you agree for this? A lot of boys and girls are coming, but he's not properly wake up the any what's meaning and mother tongue of the Hindi language. So do I think that your first school in Badharia because you are the all subject or English language. I think that it is the completed our studies, all boys. Getting properly. Sorry, I didn't get your question. All students getting properly English language. Yeah, definitely. We will. That's what I am saying. That we will try our level best to make them to speak in English. Okay. First, they will speak. Then only they will make an interest to go in English medium, right? Yeah, and your qualification? Yeah, my qualification is MBA. MBA and new to 8. I think new to 8, nursery to 8 classes. Yeah. Is going on. Yeah. Yeah. शिक्षा के क्षेत्र में पहले से चुनौतियां रही हैं। Yeah. इन चुनौतियों के बाद जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी ने हर हिस्से को प्रभावित किया है, जी। तो उस स्थिति में चुनौतियां दोहरी चुनौतियां हो गई हैं। हाँ, बहुत टफ हो गए. That's what I'm saying. Now we will try our level best by conducting 2 months of regular classes. In that we will, our staff will, they will do work hard to improve their knowledge. अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण हुआ है, लोगों ने इसे व्यवसाय बनाया है, उससे निपटने के लिए आपकी ओर से क्या पहल की जाएगी, आपकी संस्था की तरफ से क्या पहल की जाएगी? Sorry, I didn't get. Okay, a lot of school in Badharia. There is any difference in your school? Yeah, definitely. Explain this. That's what I'm saying. Now we will conduct 2 months of classes. In that, because of COVID-19, the students have gone back. So we will conduct 2 months of classes, and in that our faculties will they will do very best to improve their knowledge. And you know, Based on you know Hindi, but Yeah. parents are coming in your office. How to talking to you? I know Hindi. You know Hindi. Yeah, I know Hindi, What, but I'm not from Hindi medium. I'm basically from English medium, but love Hindi and Urdu medium. I can speak in Hindi, But you can speak Hindi. and I also can understand Hindi. Yeah. Not only Hindi, and I can understand Bhojpuri also. I can talk also. And So there will be no problem in that. and computer and Yeah, I also available? did. Yeah, Computer. yeah. Computer facilities will also be there in our school. There are lots of facility in our schools, like we will have extra activities like playing games and all these things, extra activities like debate competitions, quiz competitions, poem recitation competitions, and group discussion will be there, so that all the students could acquire good knowledge. And you, if you can speak Hindi, this is the better. I think that because countryside areas can't possible to understand your language. I think talking to Hindi. Okay. अच्छा, बच्चों के लिए मतलब जैसे कोविड चल रहा था, बच्चे तो काफ़ी पीछे जा चुके हैं पढ़ाई को लेकर. कोविड के चलते क्या कुछ आप लोग फैसिलिटी रखे हैं? Since not only the students, whole world they have gone back. So for that we will do our level best to increase their communication skills, since in people of Bihar they are lagging in English language. So for that we will conduct like quiz competition in English. Our campus will be based on English. So once they have maintained the school circumference, that will be completely on English language. So for that, though it will take times, but one day our school and students they will be confident in English language. Some boys is take examination in English language and fill the all paper, but he is not understand properly. Only for fill the examination and not properly understand. So for that means, first of all, students they know the question and answers, they know, but they are unable to speak in front of the teachers in English. So that fears will be removed by when circumstances of our schools and buildings, whatever campus, that will be fully in English. Once they acquire the knowledge of English, they will be frequent in English speaking in front of the teachers. And some weekly boys come in your school, and he is also focused also face to the English language, and he is not understand. And initially, can you any point of the give? So for that, some students, if they are not able to understand English, for that type of students we will take
care of extra classes for English communications language to improve their English, so that in the futures they will not face any type of problems in English. Okay, and your qualification? My qualification BE Bachelor of Engineering from RGPV University Bhopal. And your name, where are you from? I am from Assam. My name is Sandesh Kumar Mato and I have 2 years of experience teachings in Pranab Vidyapith, which is located in Assam.